एक्सपर्ट्स ने ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर के साथ मिलके आपको टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में डिटेल में जानकारी देना चाह रही हूँ, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा एक और चैनल है फूड जासूस के नाम पे, जहाँ पे आपको मार्केट में मिलने वाले फूड जितने भी होते हैं पैक्ड फूड, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप अभी जाते हैं तो मैंने 9 तरह के नूडल्स, मैगी से लेके पतंजलि तक के नूडल्स का रिव्यू किया हुआ है। आपको देख के पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा नूडल बेस्ट है, आपके बच्चों के लिए कौन सा नूडल बेस्ट है। तो अभी ऊपर दिए हुए लिंक पर जाएं और फूड जासूस को सब्सक्राइब भी करें। टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस, जी हाँ, ये जो है जितने भी डायबिटीज लोग होते हैं पॉपुलेशन में, बस 5 से 10% लोग ही टाइप 1 डायबिटीज में फॉल करते हैं। ये जनरली 30 साल से जो कम उम्र के लोग हैं उनको ही होता है, और इसका जो है आपके खान पान से, लाइफस्टाइल से लेना देना नहीं होता है। यानी कि अगर आपके मम्मी पापा के जीन में ऐसा कुछ था जो डायबिटीज आपको भी कर सकता था, अगर वो जीन आपके अंदर भी आया है तो आपको भी ये डायबिटीज हो जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि ग्रेजुअल प्रोसेस है, एकदम से आपको डायबिटीज हो सकता है। जैसे कि 4 दिन पहले आप ठीक थे और 4 दिन बाद आपने चेकअप कराया और आपको डायबिटीज है। तो टाइप 1 डायबिटीज में एक्चुअली होता क्या है कि आपके जो बीटा सेल्स हैं वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो आपके बॉडी में इंसुलिन ही नहीं रहता है। तो बीटा सेल्स नहीं है तो इंसुलिन नहीं है, और इंसुलिन नहीं है तो हाइपरग्लाइसीमिया है, यानी कि डायबिटीज की कंडीशन। अब बीटा सेल्स का खत्म होने का क्या कारण है, अब हम वो जानते हैं। अगर आपके माँ या पिता में से किसी एक के पास क्रोमोसोम 6 था, जो मेन कारण है ये बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का और डायबिटीज होने का, और अगर वो जीन अगर आप में पास हुआ है तो आपको भी डायबिटीज होगा। अगर दोनों में से किसी एक पेरेंट के पास ये जीन था तो 50% चांसेस होते हैं कि आपको डायबिटीज हो सकता है। दूसरा फैक्टर है एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसमें आता है कि आपको अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि आपको कॉन्जेनाइटल रूबेला हो गया है, मम्स हो गया है, साइटोमेगालोवायरस से आप इन्फेक्टेड हो गए हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपके बॉडी में कैटाबॉलिक हार्मोन्स जो होते हैं वो ज्यादा प्रोड्यूस होने लगते हैं। जो एनाबॉलिक हार्मोन जो है, जैसे इंसुलिन भी एक तरह का एनाबॉलिक हार्मोन है, उसका उल्टा काम करते हैं। यानी कि अगर इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज हटाने का काम कर रहा है, तो जो कैटाबॉलिक हार्मोन्स होंगे वो इंसुलिन का जस्ट अपोजिट करेगा, यानी कि वो उल्टा ग्लूकोज को या चीनी को ब्लड में लेकर के जाएगा और हाइपरग्लाइसेमिया की कंडीशन को बढ़ाएगा। ऐसे में कई बार ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स भी एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि आपकी खुद की इम्यूनिटी ही बीटा सेल्स को किल कर देती है, ये सोच के कि वो वायरस है। जो अगला कारण है वो है स्ट्रेस का। अब स्ट्रेस आपको मेंटली भी हो सकता है, इमोशनली हो सकता है। किसी का अगर एक्सीडेंट हो गया है, बर्न केसेस हैं, सर्जरी है, ये सब भी एक तरह का स्ट्रेस होता है हमारी बॉडी पे। अगेन आपके बॉडी में स्ट्रेस है, यानी कि कैटाबॉलिक हार्मोन्स हाई होंगे, यानी कि जस्ट उल्टा काम करता है इंसुलिन का, और सेम कंडीशन अराइज होती है और टाइप 1 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला कारण खाना, जी हाँ, इसमें एक्चुअली क्या होता है, आपको कोई फूड हो सकता है जो सूटेबल नहीं हो, स्पेशली जो गाय का दूध है या फिर ग्लूटेन नाम का प्रोटीन जो गेहूं में पाया जाता है, हो सकता है आप उससे एलर्जिक हो। तो कई बार ऐसा होता है, इस एलर्जिक रिएक्शन की वजह से बीटा सेल्स पे निगेटिव इफेक्ट पड़ता है और इस वजह से सारे बीटा सेल्स किल हो जाते हैं, टाइप 1 डायबिटीज की कंडीशन अराइज हो जाती है। अब बात करते हैं कि बचपन में ऐसा कुछ क्या होता है जिस वजह से आपको टाइप 1 डायबिटीज हो सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि अगर ब्रेस्ट फीडिंग ढंग से नहीं कराया गया है एक प्रोलॉन्ग टाइम, जितना बोला गया है, जैसे कि 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए और 2 साल तक आपको ऑन एंड ऑफ हर रोज थोड़ा बहुत जितना भी आपको मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है आप अपना बच्चे को पिला सकते हैं। अगर इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा कमी आ गई है, जैसे माँ का दूध ही सफिशिएंट नहीं है या हुआ ही नहीं, या माँ को डिजीज है इस वजह से पिला नहीं पाई, जो भी रीज़न हुआ हो, लेकिन अगर ब्रेस्ट फीडिंग कम है यानी स्तनपान बच्चों को कम कराया गया है, तो आगे चल के डायबिटीज़ होने का रिस्क बहुत ज़्यादा हाई देखा गया है। सो बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ जो है ये आपकी हरकतों की वजह से ज़्यादा होता है। यानी कि टाइप 1 में ऐसा था कि कुछ बहुत सारी चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है, इस वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया। बट टाइप 2 डायबिटीज़ जो है ये आपके लाइफस्टाइल रिलेटेड है, जेनेटिक भी होता है लेकिन ज़्यादातर ये लाइफस्टाइल रिलेटेड होता है। यानी कि आपका अगर ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, आपका खान पान ठीक नहीं है, स्ट्रेस है लाइफ में, आप ढंग से सोते नहीं हैं, या फिर बहुत सारे रीज़न होते हैं और एक साथ अगर ये सारे रीज़न क्लब हो जाते हैं
तो ऑफ कोर्स आपके बॉडी में स्ट्रेस की कंडीशंस हैं, तो डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है तो इसमें ऐसा होता है कि जो आपके बीटा सेल्स है वो ठीक रहते हैं, बट जैसे कि आपको ओबेसिटी है तो उसके ऊपर जो बीटा सेल्स के ऊपर एक फैट की लेयरिंग लग जाती है। अगल बगल इतना सारा फैट है कि वो जो बीटा सेल्स को जितने अच्छे सफिशिएंटली काम करना चाहिए वो कर ही नहीं पा रहा है। इस वजह से जो इंसुलिन प्रोडक्शन अगर आपको इतना होना चाहिए तो वो घट के इतना हो जाता है, यानी कि आपके बॉडी में जितना इंसुलिन है उससे हाफ से भी कम, यानी कई बार 70% कम तक इंसुलिन आपका कम हो जाता है। तो इस वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। दूसरा कारण ये भी है कि हाइपरटेंशन है, यानी कि हाई बीपी है, मोटापा है, हाई कोलेस्ट्रॉल है और सीवीडी है, बहुत सारे अलग अलग तरह की बीमारियां हैं। तो इस वजह से आपके बॉडी में पहली बात तो इंसुलिन कम बन रहा है, जो पहला कारण था। दूसरा ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है बॉडी, यानी कि आपके बॉडी में इंसुलिन है लेकिन बॉडी को पता ही नहीं चलेगा कि इंसुलिन है। तो अगर वो पता नहीं चला तो अगेन जो मैंने आपको एग्जांपल अपने पिछले वीडियो में बताया था, एक स्टोरी बताई थी गैस सिलेंडर और घर में आपको अगर गैस सिलेंडर खत्म हो गया, वो वाली स्टोरी अगर आप देखना चाहते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, प्लीज आप वहां जाके देखिए, आपको ये मैकेनिज्म समझ आ जाएगा। टाइप 2 डायबिटीज जेनेटिक भी होता है, जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स में क्रोमोसोम 11 प्रेजेंट था अगर जीन में, और वो जीन अगर आप में ट्रांसफर हो गया है तो आपको भी चांसेस होते हैं टाइप 2 डायबिटीज होने के। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जिस वजह से डायबिटीज होता है, जो आप 100% कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो पहला है वो है लाइफस्टाइल, यानी कि आपका खाने का तरीका, आपके स्लीप साइकिल, आपका एक्सरसाइज, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। दूसरा फैक्टर है कि अगर आपके खाने में बहुत ज़्यादा रिफाइंड प्रोडक्ट है और फाइबर बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि आप मैदा खा रहे हैं, कैंडीज खा रहे हैं, आइसक्रीम और जो भी आपके शुगर लेवल को बिल्कुल हाई कर देगा, आप उस तरह के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इस तरह की चीज़ें जो आपको खाने चाहिए, मल्टीग्रेन्स तरह की चीज़ें खानी चाहिए, वो आप नहीं खा रहे हैं। साथ ही साथ भी जो आपका तेल का कंजम्पशन है, यानी कि आप जितना फैटी चीज़ खा रहे हैं, तला भुना खा रहे हैं, तो ये सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं और आपको टाइप 2 डायबिटीज की तरफ दिनों दिन धकेलती है। आपके खाने में अगर कैफीन का भी बहुत ज्यादा हाई इंटेक है, कॉफी आप बहुत ज्यादा पीते हैं, तो भी आपको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर आपके खाने में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कम है तो आपके बॉडी में विटामिन की कमी होगी, और विटामिन जो है एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, यानी कि आपके बॉडी में जो भी जहरीले चीजें होती है, हानिकारक चीजें होती है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। मोटापा तो है ही एक बहुत बड़ा कारण डायबिटीज का, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो नवजात शिशु हैं, जब आप पैदल लेते हैं तभी आप लिखवा के आते हैं कि आपको डायबिटीज होगा कि नहीं होगा। इसका ये मतलब है कि अगर अंडरवेट बेबी हो गया है, यानी जिसका वजन कम होता है, और या फिर प्री मेच्योर बेबी हो गया है, लेकिन वेट ठीक है लेकिन फिर भी प्री मेच्योर बेबीज हैं, तो इन कंडीशंस में भी डायबिटीज मेलाइटस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो आपके बच्चे को आगे चल के डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे विटामिन B12 के जांच जरूरी है। बच्चा अगर ओवरवेट भी पैदा हुआ है, यानी कि 4 किलो या उससे ज्यादा पैदा हुआ है, तो भी डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज। ऐसा नहीं है कि जो भी कारण मैंने बताया है वो आप एक आध दिन करेंगे, या एक आध दिन या महीने भर अनहेल्दी रह लिए, या एक आध महीने तक आप स्ट्रेस में हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको डायबिटीज हो जाएगा। ये है कि सालों से, यानी कि 20-25 साल से आप सेम एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिस वजह से आपको डायबिटीज हो सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि सारे प्रीमेच्योर बच्चे, सारे अंडरवेट बच्चे, या फिर सारे ओवरवेट बच्चे जो पैदा होते टाइम होते हैं, उन सबको ही डायबिटीज होता है, ऐसा भी नहीं है। रिस्क ज्यादा होता है टाइप 2 डायबिटीज होने का, लेकिन अगेन अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं तो डायबिटीज होने के चांसेस ना के बराबर हो जाता है। आपको डायबिटीज को समझना होगा अंदर से कि वो एक्चुअली क्या होता है। साथ ही साथ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियोस आने वाली हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं। और हाँ, साथ ही साथ मेरे फूड जासूस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, उसे भी जरूर लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। फिर से आऊंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड।